मित्र नमस्कार, मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शीघ्र आने वाला नाग पंचमी तिथि में हमें क्या करना चाहिए जिससे कालसर्प योग से हम निवृत्त हो सकते हैं। आने वाला 25 जुलाई को नाग पंचमी तिथि है, तो उस दिन नाग पंचमी का पूजन करने से पितृदोष से लगायत कालसर्प दोष से छुटकारा प्राप्त होता है। हमारे धर्मशास्त्र में वर्णित है। कुंडली के अंदर कालसर्प योग को सबसे शक्तिशाली योग में से एक माना जाता है। अगर कुंडली के अंदर कालसर्प दोष है तो बड़ा कमजोरियां उत्पन्न करता है। कालसर्प योग है कुंडली के अंदर तो वो हर तरीके से तरक्की प्रदान कराता है। तो निश्चित ये करना होता है कि हमारे कुंडली के अंदर कालसर्प योग है अथवा कालसर्प दोष है। किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा आप इसके जानकारी जरूर जुटाएंगे। और कालसर्प योग और दोष में भिन्न क्या है? कालसर्प योग अथवा कालसर्प दोष कुंडली के अंदर कोई भी चीज़ हो, लेकिन दोनों का पूजन अवश्य कराना चाहिए। कालसर्प दोष कुंडली में होने पर कालसर्प दोष का शांति कराया जाता है और कालसर्प योग होने पर उसका पूजन कराया जाता है, उसका योग को प्रबल बनाया जाता है। तो कालसर्प दोष अथवा योग के पूजन करने के लिए विधि भी अलग होते हैं। तो कालसर्प योग और कालसर्प दोष से निवृत्त पाने के लिए विशेषकर नाग पंचमी के दिन आप लोगों को कुंडली के अंदर चाहे योग हो चाहे दोष हो, सूक्ष्म विधि करने के लिए आप एक ही विधि फॉलो कर सकते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो। क्योंकि इतने जल्दी आप लोगों किसी के पास जा भी ना पाओ, लॉकडाउन का समय वैसे ही चल रहा है, तो इसलिए मैं आपको एक विधि बताऊंगा जिस विधि को करने से नौकरी व्यवसाय में समस्या उत्पन्न होना, संतान बाधा उत्पन्न होना और मानसिक पीड़ा उत्पन्न होना, तो ये सभी प्रकार के दोषों का निर्माण करता है कालसर्प दोष। तो कालसर्प योग की अथवा दोष के निवारण अथवा पूजन किस प्रकार करते हैं? सर्वप्रथम नाग पंचमी तिथि के दिन आपको शिवालय पे मंदिर में जाना है। सामान आपको क्या एकत्रित करना है? आपको रोली, कलावा, फल फूल, मिश्री, दूध दही, शहद, घी, बूरा, जौ और काले तिल और एक नागनाइन की जोड़े, बेलपत्र, दुबड़ा, भांग धतूरे का पत्र अथवा फल मिलता हो तो ये फल भी आप अर्पण कर सकते हैं। बिल्वपत्र अधिक से अधिक आप अर्पण करने की कोशिश करें। पंचमेवा, धूप बत्ती, दीपक और गंगा जल, इन चीज़ों का समावेश आपको करना है। आप वहाँ शिवलिंग पर जाने पर सर्वप्रथम दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं। उसके बाद शिवलिंग को जल से स्नान कराने के बाद दूध दही, शहद, घी, बूरा, ये पांचों से स्नान करना है। जल चढ़ाने के बाद जो नागनाइन के जोड़े हैं आपके पास वो शिवलिंग के ऊपर रखें। शिवलिंग के ऊपर रखने के बाद दूध से स्नान कराएं, पुनः जल से स्नान कराएं, फिर दही से स्नान कराएं, फिर जल से, फिर शहद से स्नान कराएं, जल से, घी से करने के बाद फिर जल से और बूरा से करने के बाद पुनः जल से, इस तरह से स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान कराने के बाद उनको कलावे का टुकड़ा चढ़ाइए, रोली का छिटा लगाइए, अक्षत से पुष्प, अक्षत अथवा पुष्प चढ़ाइए, चावल अथवा पुष्प चढ़ाइए। फिर कुछ मिष्ठान, दुबड़ा, भांग धतूरा और बेलपत्र के साथ में कुछ दक्षिणा अर्पण करें। दक्षिणा अर्पण करने के बाद जौ, तिल और सिंदूर, वो दोनों नागनाइन के जोड़े के ऊपर आपको चढ़ाना है। ये चढ़ाने के बाद आप अपने हाथ में पीला फूल और कुछ दक्षिणा लेकर प्रार्थना करेंगे। भोलेनाथ का प्रार्थना करें कि हमारे कुंडली के अंदर विद्यमान कालसर्प दोष अथवा कालसर्प योग जो भी है उससे जो हमें समस्या निर्माण कर रहा है ये चीज़ दूर हो और आपको कोई भी, जैसा कि कालसर्प योग अथवा दोष किसी के कुंडली के अंदर विद्यमान होता है तो आपके जीवन में अति महत्वपूर्ण कोई एक चीज़ को रोक के रखता है। जैसा कि सपोज करिए आपको संतान में बाधा उत्पन्न करेगा, या नौकरी व्यवसाय में समस्या उत्पन्न करेगा, परिवार में वैचारिक मतभेद उत्पन्न करेगा, या स्वास्थ्य में आप लोगों को गड़बड़ी उत्पन्न करेगा।
कुछ न कुछ बाधाएं अवश्य करता है। अगर कालसर्प योग भी है आपकी कुंडली के अंदर कितने भी पावरफुल, तब ये इन चीज़ों में एक चीज़ को सदैव वो रोक के रखता है। इसलिए कालसर्प योग का निवारण कराना परम जरूरी होता है, और जिसकी कुंडली के अंदर शुद्ध तरीके से निवारण होता है उनको सदैव लाभ प्राप्त होता है हर क्षेत्र से। अगर आप अपने सामर्थ्य बनता है तो कालसर्प योग के विधित तरीके से 5 दिवसीय पूजन होता है, पंच विधि से इनका पूजन होता है। 16 संस्कार अथवा 16 उपचार अथवा पंच विधि से इनका पूजन होता है। इनका पूजन कराए ब्राह्मण द्वारा विधित तरीके से इनका पूजन करने से कालसर्प दोष दूर होकर कालसर्प योग की संज्ञा आरंभ होकर आपको हर प्रकार से सुसमृद्धता योग का आरंभ कराता है। इसलिए कालसर्प दोष का निवारण जरूर करेंगे, और मंत्र जाप कर सकते हैं तो आप मंत्र जाप करेंगे। अगर मंत्र आपको ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा बता के इतने जल्दी आप उस मंत्र को नहीं याद कर पाएंगे, तो सूक्ष्म ओम नमः शिवाय का मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं। और नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः बाहुभ्य मुतते नमः, ये भगवान शंकर का हृदय मंत्र है। यही मंत्र से चढ़ाने से भी कालसर्प दोष की जो संज्ञा है ये दूर होता है। नमस्तु सर्पेभ्यो जे के च पृथ्वी मनु ते अंतरिक्षतेभ्यो सर्पेभ्यो नमः, ये मंत्र से भी आप जल चढ़ा सकते हैं। देवताभ्यो पितृभ्यश्च महायोगिभ्य च नमः सदाय स्वाहाय नित्यमेव नमः, ये पितृदोष शांति के लिए भी नाग पंचमी के दिन इसी विधि से पूजन करने से भी पितृदोष दूर होता है। तो इस विधि से आप लोग पूजन करेंगे। और इसके अलावा और कोई भी जानकारी आप चाहते हैं अथवा कालसर्प योग के योग अथवा दोष इसके बृहद अगर आप लोग जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 88990077 और 50। संपर्क करने से पहले इस नंबर पे आप गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से परामर्श फीस आप ज़रूर पे करेंगे। और शाम के समय 8 से लेकर 10 के बीच में आप संपर्क करेंगे तो आपसे सहज तरीके से हम बात कर पाएंगे। और घर में किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप निश्चित होकर आप हमें संपर्क कर सकते हैं।